प्रीतनगर के राजा को कोई संतान नहीं थी। बहुत ही मन्नतों के बाद राजा को अपनी चौथी रानी से एक बेटा पैदा हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। इस मौके पर अगर कोई खुश नहीं था तो वो राजा की पहली 3 पत्नियां थी जिन्हें अभी तक संतान नहीं हुई थी। छोटी रानी और राजा की खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन तीनों ने ये फैसला कर लिया कि वे नन्हे राजकुमार को अपने रास्ते से हटा देंगी और इसके लिए उन्होंने एक योजना भी बना ली। वे तीनों जानती थी कि राजा ज्योतिष विद्या पर बहुत विश्वास करते हैं और अवश्य ही अपने नन्हे राजकुमार की जम कुंडली बनवाने के लिए राज ज्योतिषी को बुलाएंगे। इसके बाद तीनों रानियों ने राज ज्योतिषी को अपने पास बुलाया, उसे गहनों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहने लगी, ज्योतिषी जी, अगर आप चाह तो ये सारा धन आपका हो सकता है। बस आपको हमारा एक काम करना है। जब महाराज आपसे राजकुमार की जम कुंडली बनवाएंगे तो आप ऐसी कुंडली तैयार कीजिएगा जिसमें राजकुमार के बारे में सिर्फ बुराइयां ही लिखी हो। कुछ ऐसा कीजिए कि महाराज राजकुमार को इस महल से निकाल बाहर करें। ज्योतिषी धन के लालच में उन तीनों रानियों की बात मान गया। जब राजा ने ज्योतिषी को अपने पास बुलाया तो कहा, ज्योतिषी जी, अपनी ज्योतिष विद्या से देखिए कि इस नन्हे राजकुमार का भाग्य कैसा है। ज्योतिषी ने राजकुमार पर एक नजर डाली। राजकुमार, जो कि आम बच्चों से थोड़ा बड़ा और वजन में भारी था, उसे देखकर ज्योतिषी अपनी पोथी खोलकर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजकुमार की ऐसी कौन सी बुराई करे जिससे राजा को अपने ही पुत्र से नफरत हो जाए। कुछ देर बाद लालची ज्योतिषी की आंखों में एक चमक आ गई। वो कहने लगा, महाराज आपकी हमेशा जय हो। मैंने राजकुमार के भाग्य की पूरी जांच कर ली है, लेकिन इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। राजा हैरान होकर बोले, ज्योतिषी, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना किसी डर के कहो। हम राजकुमार के भाग्य के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ज्योतिषी ने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, महाराज, राजकुमार बड़ा होकर बहुत ही बहादुर और ताकतवर बनेगा, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत घमंडी भी होगा। आप चाहे तो इसे अपनी गोद में उठाकर देख ले, ये आम बच्चों से कहीं अधिक बड़ा और भारी है। राजा ने जैसे ही राजकुमार को अपनी गोद में उठाया, उसे ज्योतिषी की बात सच मालूम हुई। राजा ने खुद को संभालते हुए कहा, ये तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि जिसे बताते हुए तुम हिचकिचा रहे थे। ज्योतिषी तुरंत बोला, हुजूर, असली बात तो अभी बाकी है। जब राजकुमार बड़ा होगा और उसे अपनी ताकत का एहसास होगा तो वो आपका कहा नहीं मानेगा, बल्कि आपके खिलाफ विद्रोह कर देगा। राजा कुछ परेशान होकर बोले, इसका क्या मतलब है? ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, हुजूर, राजकुमार सिंहासन के लालच में आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। और साथ ही साथ वो इतना कहकर ज्योतिषी जानबूझकर रुक गया। राजा बेचैनी से बोले, बस अब चुप रहो। राजा ने ज्योतिषी को आगे बोलने से रोक दिया और गरज कर हुक्म दिया, राजकुमार को अभी के अभी मौत के घाट उतार दिया जाए। इसी वक्त पर्दे के पीछे से राजकुमार की मां दौड़ती हुई आई और राजा के पैरों में गिरकर अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। राजा ने महारानी की ममता को देखते हुए बच्चे की जान बख्शने का विचार बनाया, लेकिन वो किसी भी हालत में राजकुमार को अपने राज्य में नहीं रखना चाहता था। ये सुनकर रानी घबराकर बोली, महाराज, वहां तो खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, हमारे बच्चे का जीवन वहां सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा कठोर स्वर में बोला, महारानी, हमने तुम्हारी इच्छा को ध्यान में रखते हुए इस बच्चे की जान बख्श दी है, लेकिन हम इसे अपने राज्य में नहीं रख सकते। रानी बेचारी रोती बिलखती अपने कक्ष में चली गई। अगले दिन तड़के सुबह ही सैनिक राजकुमार को एक कपड़े में लपेटकर राज्य की सीमा से बाहर एक जंगल में ले गए और एक पेड़ के नीचे लिटाकर वापस लौट आए। काफी देर तक राजकुमार चुपचाप लेटा रहा, लेकिन जब भूख सताने लगी तो वो जोर जोर से रोने लगा। उसी समय पास के मैदान में एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जल्द ही वो राजकुमार तक पहुंच गया। जब उसने इतने सुंदर बच्चे को चादर में लिपटे हुए देखा तो उसे अपनी गोद में उठा लिया। भूखे राजकुमार को उसने अपनी बकरी का दूध पिलाया। फिर दोपहर के समय वो राजकुमार को अपने घर लेकर
आ गया। चरवाहे की पत्नी ने जब बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुई। चरवाहे ने उसे पूरी घटना विस्तार से बताई। पत्नी ने देखा कि बच्चे ने बहुत कीमती कपड़े पहने हुए हैं। उसने तुरंत वे कपड़े उतारकर बच्चे को साधारण कपड़े पहना दिए ताकि कोई भी ये न समझे कि ये उनका बच्चा नहीं है। इसके बाद राजकुमार का पालन पोषण चरवाहे के घर पर ही होने लगा। बच्चे की असाधारण ताकत का अंदाजा सबसे पहले चरवाहे की पत्नी को हुआ यूं कि एक दिन वो राजकुमार को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा खेलक में उसकी उंगलियों से पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। तभी पत्नी को अचानक कोई काम याद आया और वो अपनी उंगलियां छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन छोटे से बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी उंगलियां ना छुड़ा सकी, जब तक कि बच्चे ने खुद ही उसका हाथ नहीं छोड़ दिया। चरवाहे की पत्नी ने इस घटना का जिक्र अपने पति से किया। चरवाहा गंभीर स्वर में बोला, भाग्यवान, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। तुम्हें इसका खास ध्यान रखना होगा, साथ ही इसे ये भी सिखाना होगा कि गुस्से को पी जाना ही असली बहादुरी होती है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अभी तो ये बहुत छोटा है, जब थोड़ा बड़ा होगा तो इसे सब समझा दूंगी। समय बीतता गया और राजकुमार जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी असाधारण ताकत भी बढ़ती गई। एक बार जंगल में खेलते समय एक जहरीले सांप ने अचानक उस पर हमला कर दिया, लेकिन नन्हे राजकुमार ने बिना डरे अपने जूते तले सांप को मसल दिया। एक और घटना में चरवाहे की बकरियों पर एक खूंखार भेड़िए ने हमला कर दिया। राजकुमार ने बिना किसी डर के भेड़िए के मुंह से बकरी को छुड़ाने के लिए उसकी जबड़े को पकड़कर चीर दिया। गांव के अन्य लड़के उसकी लंबी कद काठी देखकर उसे लंबू कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि गुस्से पर काबू रखना ही असली ताकत होती है। एक दिन की बात है, जब चरवाहा अपने घर पहुंचा तो उसके साथ दो मुसाफिर भी थे। दोनों मुसाफिर लंबे तगड़े और योद्धाओं जैसे लग रहे थे, जिनके पास अपनी अपनी तलवारें थी। इन हथियारों को देखकर साफ अंदाजा होता था कि वे न केवल तलवार रखते हैं, बल्कि उसे चलाना भी बखूबी जानते हैं। दोनों ही मुसाफिरों की खूब आव भगत की गई। जब वे विदा होने लगे तो उन्होंने चरवाहे से कहा, तुम्हारा बेटा हमें बहुत खास लगता है। ये एक बेशकीमती हीरा है जिसकी खूबियों को तराशा जाना चाहिए। अगर तुम हमारी बात मानो तो हम इसे युद्ध कला में निपुण बना देंगे। ये निश्चित रूप से राजा की सेना में कोई बड़ा पद हासिल कर सकता है। चरवाहे को मुसाफिरों की बात पसंद आ गई और उसने उन्हें अपने बेटे को प्रशिक्षण देने की अनुमति दे दी। मुसाफिर कुछ दिन वही रहे और उन्होंने राजकुमार को तलवारबाजी, घुड़सवारी और बाकी सभी युद्ध कलाएं सिखाई। बहुत ही कम समय में राजकुमार ने ये सब सीख लिया। अब मुसाफिरों ने वहां से निकलने का फैसला किया। चरवाहे और उसकी पत्नी ने भी अपने बेटे को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा कोई बड़ा आदमी बने। वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे के सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे अपने राज्य की सीमा पार कर चुके थे। दोपहर का समय हो चुका था, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। जिस जगह वे अपने घोड़े से उतरे वो एक शाही बगीचा था, जहां राजा का महल बनने वाला था। बगीचे में तरह तरह के फूल और पेड़ लगे थे, लेकिन तीनों इस बात से अनजान थे कि ये राजा का बगीचा है। उन्होंने बगीचे के एक बड़े ही सुंदर हिस्से में एक पेड़ के साथ अपने घोड़े बांध दिए और पेड़ों की छांव में लेटकर आराम से खर्राटे लेने लगे। उसी समय राजा अपने महल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए उस ओर निकल आया। उसके साथ कुछ सिपाही भी थे। जब राजा अपने बगीचे का मुआयना कर रहा था तो वो उस जगह पहुंचा जहां वे तीनों लेटे हुए खर्राटे भर रहे थे। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि तीन मामूली मुसाफिर उसकी अनुमति के बिना शाही बगीचे में कैसे घुस आए। उसने तुरंत अपने सैनिकों को हुक्म दिया, इन्हें जगाओ, और मारकर यहाँ से भगा। दो सिपाही तुरंत उन तीनों के पास पहुंचे और गरज कर उन्हें जगाया। जब तीनों की नींद खुली तो उन्होंने खुद को सिपाहियों से घिरा पाया। उन्होंने झट से अपने अपने हथियार निकाले और सिपाहियों को ललकारने लगे। सिपाहियों ने चेतावनी दी, हमसे मुकाबला करना बेकार है, हम तुम्हें गिरफ्तार करके राजा के पास ले जाएंगे। यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना तुम तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर मुसाफिरों में से एक बोला,
मुकाबला करके देख लो, मैं एक वक्त में 5 और मेरा साथी एक समय में 10 आदमियों का सिर उड़ा सकता है। और हमारे तीसरे साथी के बारे में तो बात ही मत करो, वो तो एक ही वक्त में 50 आदमियों को खत्म कर सकता है। इतना कहकर वे सिपाहियों से भिड़ गए। लड़ाई में राजा के कई सिपाही मारे गए। जो बच गए वे भागकर राजा के पास पहुंचे और घबराते हुए बोले, महाराज, वे तीनों कोई मामूली आदमी नहीं है, वे तो बेहद बहादुर योद्धा मालूम पड़ते हैं। उन पर काबू पाने के लिए हमें अपनी पूरी सेना लेकर आना पड़ेगा। ये सुनकर राजा चौंक गया और तुरंत अपने घोड़े से उतरकर उन तीनों के नजदीक पहुंचा। राजा को अपनी ओर आता देख तीनों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। राजा उनके पास जाकर बोला, तुम तीनों कौन हो और कहां से आए हो? हमने तुम्हारी बहादुरी देखी है, सचमुच तुम बहुत ही अच्छे योद्धा हो। इसके बाद राजा ने राजकुमार की तरफ देखकर कहा, खासतौर पर तुमने तो एक ही बार में हमारे कई सैनिकों को धराशायी कर दिया। हम तुम जैसे बहादुरों की कद्र करते हैं। हमें अपना परिचय दो, तुम लोग कौन हो? तब वे दोनों मुसाफिर बोले, महाराज, हम दोनों आपके पड़ोसी राज्य के राजा की सेना में सैनिक हैं। हम अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आपके राज्य में आए थे, लेकिन ये जो युवक आपके सामने खड़ा है ये बहुत ही शक्तिशाली है और इसे अभी काम की तलाश है। हमारी माने तो आप इसे अपनी सेना में रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। राजा ने उनकी बात सुनी और उन तीनों को अपने महल ले गया। वहां पहुंचने के बाद राजा ने कुछ गुप्तचरों को भेजकर मुसाफिरों की बात की सच्चाई जांचने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने लौटकर बताया कि मुसाफिरों ने जो कुछ कहा था वो सच है। जब राजा को संतुष्टि हो गई तो उसने राजकुमार को अपनी सेना में सेनापति के तौर पर रख लिया और दोनों मुसाफिरों को बहुत सा इनाम देकर विदा किया। अब राजकुमार एक सेनापति के रूप में राजा की सेना में काम करने लगा। उसने राजा के लिए कई युद्ध जीते, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी सेनापति के साथ करेगा। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। राजकुमार की परवरिश करने वाले चरवाहे और उसकी पत्नी को भी महल में बुलाया गया। महल में उनका पूरा सम्मान किया गया और राजा ने खुद उनका विशेष रूप से स्वागत किया। दोनों पति पत्नी इस सम्मान को पाकर बेहद खुश हुए, लेकिन साथ ही हैरान भी रह गए जब उन्हें पता चला कि राजकुमारी की शादी उनके बेटे से होने जा रही है। तब चरवाहे की पत्नी ने अपने पति से कहा, हमें महाराज को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब राजकुमारी को सच्चाई पता चले तो वो हमारे बेटे की इज्जत ना करे। ये सोचकर चरवाहे की पत्नी ने अपने पति को गांव वापस भेजा और राजकुमार के बचपन के वे कपड़े मंगवा लिए जो उसने उस समय पहने हुए थे जब वे उसे जंगल में मिले थे। जब कपड़े आ गए तो पति पत्नी राजा के पास पहुंचे और पूरी सच्चाई बता दी। वे बोले, महाराज, जिसे आप अपना दामाद बनाना चाहते हैं, असल में वो हमारा बेटा नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुना दी और राजकुमार के बचपन के कपड़े भी दिखाए। कपड़ों को देखकर राजा चौंक गया और बोला, ये कोई मामूली कपड़े नहीं है, तुम्हारा बेटा अवश्य ही किसी बड़े खानदान का वारिस है। इसके बाद राजा ने कहा, मैं शादी के मौके पर आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजूंगा और इन कपड़ों को एक पुतले को पहनाकर अपने महल में रखूंगा। शायद इस तरह से हमें राजकुमार के असली माता पिता के बारे में कोई सुराग मिल सके। ये सुनकर चरवाहे और उसकी पत्नी ने कहा, महाराज, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन राजा ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह सच है कि मेरा होने वाला दामाद तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो तो तुमको अपना माता पिता मानता है, इसीलिए तुम लोग उसे ये सच्चाई मत बताना, बल्कि खुद को मेरा रिश्तेदार ही समझो। दोनों पति पत्नी ने महाराज का धन्यवाद किया और फिर महल के उस हिस्से में चले गए जहां उनकी ठहरने की व्यवस्था की गई थी। राजकुमार और राजकुमारी की शादी के इस शुभ अवसर पर आसपास के सभी राजा महाराजा और उनकी पत्नियां भी उपस्थित थी। उन मेहमानों में राजकुमार के असली माता पिता भी शामिल थे। दूर दूर से नाचने वालों को बुलाया गया था। शादी के समारोह के बाद सभी को शाही दावत के लिए आमंत्रित किया गया। जब सभी लोग खाने के लिए पहुंचे तभी राजकुमार की मां, जो कि रानी थी, की नजर उस पुतले पर पड़ी जिसे
राजकुमार के बचपन के कपड़े पहनाए गए थे पुतले को देखकर रानी की आंखों में आंसू छलक आए। वो दौड़ते हुए पुतले के पास गई और उसके कपड़े उतारकर कमीज को उल्टा कर देखा, जिसकी आस्तीन पर 2 सिरों वाले शेर का निशान बना हुआ था। वो जल्दी जल्दी राजा के पास गई और कहने लगी, ये कपड़े आपको कहां से मिले हैं? ये तो मेरे बेटे के कपड़े हैं। राजा ने चरवाहे और उसकी पत्नी को रानी से मिलवाया। तब चरवाहे ने सारी कहानी रानी को बता दी कि कैसे राजकुमार उन्हें एक जंगल में मिला था और फिर उन्होंने उसे पालपस कर बड़ा किया। अब राजकुमार और वेक्स राजकुमार ये सब जानकर कुछ पलों के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं महल से जंगल में कैसे पहुंचा। मुझे इसे साफ साफ बताया जाए। राजकुमार के असली माता पिता चुपचाप खड़े थे। तब राजकुमार ने कहा, जब तक मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी, मैं आपको अपना असली माता पिता नहीं मानूंगा। ये सुनकर राजकुमार के असली पिता ने सिर झुका लिया और बोले, महारानी तुम ही बता दो, मुझ में तो अपना अपराध बताने की हिम्मत नहीं है। रानी ने धीमी आवाज में सारी कहानी अपने बेटे को सुना दी। राजकुमार अपने पिता के कठोर और स्वार्थी व्यवहार से बेहद दुखी हुआ। उसने अपनी माँ को गले लगाया और रोने लगा, लेकिन जब राजा ने उसे गले लगाने की कोशिश की तो वो पीछे हट गया और बोला, नहीं महाराज, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं अपनी माँ को कसूरवार नहीं मानता क्योंकि आपने उन्हें मजबूर कर दिया था, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। राजा मायूस होकर कहने लगे, मेरे बेटे तुम सच कहते हो। ज्योतिषी से कुंडली बनवाना और उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। मुझे उस ज्योतिषी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था, मगर जब मैंने तुम्हारे भाग्य के बारे में जान ही लिया था तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए थी, ना कि ऐसा कठोर कदम उठाना। इसीलिए तुमसे ज्यादा मैं परमपिता परमेश्वर का अपराधी हूं। ईश्वर मुझे माफ कर दो। इसके बाद राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, महारानी तुमने वक्त रहते मुझे अपने मासूम बच्चे की हत्या करने से रोक लिया। तुमने मुझे एक बड़ा अपराध करने से बचा लिया। इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूं। फिर वो अपने बेटे की ओर देखकर बोले, बेटा आज तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूं और भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने तुम्हें मुझसे दोबारा मिला दिया। तुम जहां भी रहो खुश रहो। अपने पिता को माफ करो या ना करो, लेकिन बेटा मेरी मृत्यु के बाद तुम राज सिंहासन संभाल लेना। मेरे लिए नहीं बल्कि अपने राज्य और उसकी प्रजा की भलाई के लिए। राजा की इन बातों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इधर चरवाहा जो ये सब देख रहा था अपने आंसू रोककर बोला, बेटा अपने पिता को माफ कर। 2 राजकुमार का दिल पहले ही भर चुका था। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। बिना कुछ कहे सुने वो राजा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। राजा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। वहां उपस्थित सारे मेहमान पिता पुत्र के इस मिलन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ देर तक सभा में सन्नाटा छाया रहा। फिर राजकुमारी के पिता ने आगे बढ़कर कहा, ये दिन खुशियों से भरा हुआ है। मैं यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूँ कि आप भोजन का आनंद लें। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजकुमार अपनी नवविवाहिता को लेकर अपने असली माता पिता के पास रहने चला गया, लेकिन उसने अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता को भी नहीं भुलाया। उसने महल के पास ही एक और आलीशान महल बनवाया और चरवाहे तथा उसकी पत्नी को वहीं बसाया। सभी लोग हंसी खुशी और आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ही करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।